सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हिमांशु कुमार एंड आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश विद सास जो सप्लीमेंट्री रीडर है उसका फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल जिसके राइटर है जैक फिनी, इसके सारे कैरेक्टर्स करने वाले हैं। ठीक है, सो अपने पेन पेपर लेके बैठना और जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे वो सब आप नोट कर लेना। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट एंड द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज चार्ली। ठीक है, सो क्या बताया गया चार्ली के बारे में? चार्ली इज अ 31-year-old मैन इन अ टैन गैबर्डन सूट एंड अ स्ट्रॉ हैट। चार्ली एक 31 साल का आदमी था जो कि एक सूट पहने हुए और एक स्ट्रॉ हैट पहने हुए था। वन नाइट, एक रात, ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, अपने काम से वापस आते हुए, ही डिसाइड्स टू टेक द सबवे एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। उसने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से एक मेट्रो या ट्रेन पकड़ने की सोची, which as everyone knows has 2 levels, और जहां तक सबको पता था उस स्टेशन के 2 लेवल्स थे। Preoccupied and in a hurry, जल्दीबाजी में, चार्ली discovers an unknown exit that takes him through a long corridor into the third level। जल्दीबाजी में चार्ली ने एक unknown exit डिस्कवर कर लिया, मतलब आज से पहले वो वहां से कभी बाहर आया ही नहीं था। And that unknown exit takes him through a long corridor into the third level, और वो अननोन एग्जिट चार्ली को कहाँ पर ले गया? एक लॉन्ग कॉरिडोर से होता हुआ एक थर्ड लेवल तक। ठीक है, मतलब क्या था कि टोटल 2 लेवल्स तो सबको पता ही थे, और इस बार वो एक अननोन एग्जिट से कहाँ पहुंच गया? थर्ड लेवल में, एक न्यू वर्ल्ड टाइप में। हेयर देयर वर फ्यू टिकट विंडोज, द मैन एट द बूथ वोर ग्रीन आई शेड्स। जहाँ पर कुछ टिकट विंडोज थी और जो आदमी था बूथ पर उसने ग्रीन आई शेड्स पहने हुए थे। The lights were open flame gas lights and women wore old fashioned fully covered dresses। और वहाँ पर जो लाइटें थी वो ओपन फ्लेम गैस लाइट थी, जैसे मशाले होती हैं, और वहाँ पर वुमेन्स ने पुराने फैशन के फुल्ली कवर्ड ड्रेसेस पहने हुए थे। द न्यूज़पेपर द वर्ल्ड वॉज डेटेड जून 11, 1894, और अखबार में डेट छपी थी 11 जून 1894। चार्ली नोज दैट फ्रॉम देयर द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल। चार्ली ग्रैंड सेंट्रल के थर्ड लेवल को वहां से जानता है। He could go to anywhere in the United States. He decides to buy 2 tickets to Galesburg, Illinois for his wife Louisa and himself from the ticket window in the third level. वो यूनाइटेड स्टेट्स में कहीं भी जा सकता था और उसने डिसाइड किया कि वो गेल्सबर्ग इलिनॉइस की 2 टिकट लेगा, एक अपने लिए और एक अपनी वाइफ के लिए। कहाँ से? थर्ड लेवल की टिकट विंडो से। गेल्सबर्ग विद इट्स बिग ओल्ड हाउसेज, ह्यूज लॉन्स एंड ट्रिमेंडस ट्रीज रिप्रेजेंट एन आइडलिक वर्ल्ड टू चार्ली। गेल्सबर्ग के पुराने बड़े बड़े घर, ह्यूज लॉन्स और एक बहुत ही शानदार पेड़ों को दिखाने का तरीका चार्ली के लिए एक आइडलिक वर्ल्ड था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 होने में अभी भी पूरे 40 साल बचे हुए थे। However, the clerk at the window refuses the currency Charlie offers। लेकिन जो विंडो टिकट पर क्लर्क बैठा हुआ था उसने चार्ली की करेंसी लेने से मना कर दिया। चार्ली लीव्स, चार्ली ने वो जगह छोड़ी, डिसाइडिंग टू रिटर्न द नेक्स्ट डे, ये सोचकर कि वो अगले दिन दोबारा वहां पर आएगा। आफ्टर कन्वर्टिंग ऑल हिज सेविंग्स इनटू द ओल्ड स्टाइल करेंसी, अपनी सारी सेविंग्स को पुराने तरीकों की करेंसी में कन्वर्ट करने के बाद। बट चार्ली हैज नेवर अगेन फाउंड द थर्ड लेवल। लेकिन चार्ली उसके बाद कभी भी थर्ड लेवल को ढूंढ नहीं पाया। When Charlie tells his psychiatrist friend Sam Wiener about this, Sam tells him that it was a walking dream wish fulfillment, as Charlie was unhappy in the modern world with its insecurities and fears and just wanted to escape। जब चार्ली ने यही बात अपने साइकेट्रिस्ट दोस्त को बताई जिसका नाम सैम विनर था, तो उसने बताया कि चार्ली ये एक वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, मतलब कि उसने एक सपना जो उसकी ड्रीम थी उसको एक्चुअली में विजन कर लिया और जी लिया है। ठीक है, और ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज सैम का कहना था कि चार्ली जो है इस आधुनिक दुनिया में नाखुश है। किस चीज से? विद इट्स इनसिक्योरिटीज एंड फियर्स, अपने डर से, एंड जस्ट वांटेड टू एस्केप, और ये दुनिया छोड़कर बस भागना चाहता है। चार्ली नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लेड टू द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल। चार्ली कभी उस कॉरिडोर को नहीं ढूंढ पाया जो उसको ग्रैंड सेंट्रल में थर्ड लेवल तक लेकर गया था। आयरॉनिकली, his friend Sam, the psychiatrist, disappeared only to reach Galesburg, Illinois in 1894। और अचंबा क्या हुआ कि उसका साइकेट्रिस्ट दोस्त जो सैम था वो गायब हो गया गेल्सबर्ग पहुंचने के चक्कर में 1894 में। जी हाँ, तो ये था हमारा फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर चार्ली।
अब यहाँ पर आता है नेक्स्ट कैरेक्टर सैम। तो सैम कौन है? सैम वीनर इज चार्लीज फ्रेंड एंड साइकेट्रिस्ट एंड द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द स्टोरी। सैम वीनर जो था वो चार्ली का दोस्त था, एक साइकेट्रिस्ट था और इस स्टोरी का एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर। क्या बताया गया है? He concludes that the third level is a figment of Charlie's imagination induced by the pressures of modern living. उन्होंने ये बताया कि जो थर्ड लेवल है वो चार्ली की इमेजिनेशन है, एक विजुअलाइजेशन है। किस चीज़ से परेशान होके? मॉडर्न लिविंग, आजकल के आधुनिक तरीकों में प्रेशराइज होकर चार्ली ने एक अपने लिए अलग ही इमेजिनेशन वर्ल्ड क्रिएट कर लिया था। When Charlie fails to find the third level of the Grand Central Station, his wife Louisa is worried for him and tells him to stop looking for it. जब चार्ली पूरी तरह से फेल हो चुका था थर्ड लेवल को ढूंढने में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर, तो उसकी जो वाइफ थी लुइसा वो बहुत चिंता करने लगी थी चार्ली की, और फाइनली लुइसा ने चार्ली से कहा कि थर्ड लेवल देखना बंद करो, मतलब उसको ढूंढना बंद करो। बट आफ्टर सम टाइम बोथ स्टार्ट लुकिंग फॉर इट बिकॉज दे फाइंड प्रूफ दैट द थर्ड लेवल एग्जिस्ट। लेकिन कुछ समय बाद ही उन दोनों ने मिलकर थर्ड लेवल को ढूंढना शुरू किया, उसकी तरफ और जांच पड़ताल शुरू करी। क्यों? क्योंकि उनको एक सबूत मिल चुका था कि थर्ड लेवल असलियत में एग्जिस्ट करता है। वो सबूत क्या था? Charlie's friend Sam Wiener disappear. A first day cover that Charlie discovers in his collection is signed by Sam and is from Galesburg. चार्ली का जो दोस्त था साइकेट्रिस्ट सैम, वो गायब हो चुका था, और जैसे ही चार्ली ने अपने कलेक्शन में सबसे पहला कवर देखा तो उस कवर पे सैम के साइन हुए थे और वो गेल्सबर्ग से था, इलिनॉइस, डेटेड जुलाई 18, 1894. Charlie subsequently discovers that Sam had bought $800 worth of old-style currency and moved to Galesburg, Illinois in 1894. चार्ली ने तुरंत खोज करी और उसको पता लगा कि सैम जो है वो 800 ओल्ड स्टाइल्ड करेंसी के डॉलर लेकर कहाँ चला गया है? गेल्सबर्ग, इलिनॉइस में 1894 में। He had set up hay, feed and grain business as he had always said that it is what he really wished to do. मतलब कि जो सैम था उसने वहाँ पर चारा, खाना और जो अनाज थे इनका बिजनेस सेटअप किया, क्योंकि हमेशा से वो यही कहता था कि वो इसी का काम करना चाहता है। Clearly he could not go back to his old business secretary in Galesburg, Illinois in 1894. और साफ तरीके से वो गेल्सबर्ग, इलिनॉइस 1894 में अपना पुराना बिजनेस साइकेट्री का चला नहीं पाया। तो ये था हमारा सैम का पूरा कैरेक्टर स्केच, ठीक है। सो नाउ द थर्ड कैरेक्टर इज लुइसा। सो ये कौन थी? चार्लीज वाइफ लुइसा was initially angry with Sam's suggestion that Charlie was unhappy when Charlie tells him about his sojourn to the third level of the Grand Central Station in New York. So basically जो चार्ली की वाइफ थी लुइसा, वो स्टार्टिंग में गुस्सा हो गई थी किस पर? सैम के सजेशन पर, क्योंकि सैम ने कहा था कि चार्ली खुश नहीं है। और क्यों कहा था सैम ने? जब चार्ली ने उनको अपना इंसिडेंट बताया था थर्ड लेवल का ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। Then Sam explains that it is not martial unhappiness but dissatisfaction and discontent of the modern living with its insecurity, fear, war and worry. सैम ने बताया था कि जो चार्ली है वो चिंता से, डर से मॉडर्न डे लिविंग में प्रेशर को झेल नहीं पाए, और टू एस्केप फ्रॉम दीज प्रेशर्स, और इन प्रेशर से भागने के लिए चार्लीज माइंड हैज सॉट रिफ्यूज इन द आइडलिक वर्ल्ड ऑफ द थर्ड लेवल। चार्ली के माइंड ने एक विजुअलाइजेशन करके, अपने मन में इमेजिनेशन करके एक नया थर्ड लेवल बना दिया। Louisa's conviction in the existence of the third level is affirmed only when she sees the note sent by Sam himself from Galesburg. Louisa जो थी वो तभी जाकर थर्ड लेवल के बारे में एग्री हुई, मानी, जब उसने खुद सैम के द्वारा छोड़ा हुआ लेटर नोट जो था वो देखा फ्रॉम गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, जिस पे डेट लिखी हुई थी जुलाई 18, 1894. Since then, Louisa has been actively involved in looking for the third level along with her husband Charlie. सिर्फ उसी के बाद से लुइसा जो थी वो एक्चुअली में एक्टिव होकर काम करने लगी थी, ढूंढने लगी थी और खोजने लगी थी थर्ड लेवल के बारे में अपने हस्बैंड चार्ली के साथ मिलकर। सो बेसिकली हम क्या कर चुके हैं, आज हमने थर्ड लेवल के तीनों कैरेक्टर्स कवर अप कर लिए हैं। द फर्स्ट एंड द मेन कैरेक्टर इज चार्ली, सेकंड उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड जो सैम था, और थर्ड उसकी वाइफ लुइसा,
ठीक है। सो तीनों को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप तीनों कैरेक्टर्स को अच्छे से कवर अप कर लो तो आई थिंक आप पूरी समरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। ठीक है, सो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।